वेलकम टू वेसअप क्लासेस। मैंने आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप लोगों को पता होगा कौन सा है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने आपको करवाए थे वो कराए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्री में समझना खत्म हो गई है। बाद में मैं एक एक शीट्स, एक एक दो दो शीट्स हर चैप्टर की देते रहूँ। अब आगे जो नेक्स्ट चैप्टर बच्चों ने मुझे मैसेज किया या बोला, उस हिसाब से मैंने जो चैप्टर लिया है वो लिया है एपी, चैप्टर 5। अब आप लोग जानते होंगे एपी एपी क्या है। एपी की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ते रहना, धीरे धीरे। अर्थमेटिक क्रम में मतलब एक अर्थ, इसका हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। मतलब जिन नंबरों के बीच में जो डिफरेंट है वो आपका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा 5, 5 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो ये क्या है, ये आपका एक इक्वल इक्वल डिफरेंट के साथ नंबर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको आगे समझो। अब नेक्स्ट मैंने लिया क्या कि इसके फॉर्मूले। अब जैसे ये फॉर्मूला है आपका ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या है आपका फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ये वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है एस एन, और नेक्स्ट आपका ये वाला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस डी। तब हमको एस एन एस जैसे हमें दिया है एस थ्री और एस फाइव, और दोनों एस थ्री एस फोर तो हमें निकालने हैं। तो हम ए एन निकाल सकते हैं, दोनों को आपस में घटा दो। ठीक है, चलो अब आज क्वेश्चंस पे आते हैं। इंट्रोडक्शन तो आप में से सब बच्चों को थोड़ा बहुत आता ही होगा, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है तो चैप्टर तो सभी पढ़ चुके होंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए एन इक्वल टू 4 दिया है, डी इक्वल टू -4, एन इक्वल टू 7, और आपसे ए पूछा है। आपका फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू क्या दी है, ए एन की वैल्यू 4 दी है। ए की वैल्यू क्या है, ए हमें निकालना है, एन आपको दिया है 7, और डी आपको कितना दिया है -4। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -4। तो 4 इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 6 4 जा 24, ए इक्वल टू हो गया 4 प्लस 24, ए इक्वल टू हो गया 28। क्या ये सवाल, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। हमसे क्या पूछा था, ए की वैल्यू, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट हो गया, हमने ए एन निकाला। अब ए एन के बाद ए एन हो गया आपका 28। अब आगे सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ए इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू ए, एन इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सुनो, हमारे फॉर्म क्वेश्चन में हमको डी 0 दे रखा है। अब मैं आगे के एन के साथ कुछ भी करूं, आपका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। इतने, ये जो प्लस के बाद का पोर्शन है ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो ए एन किसके इक्वल टू हो गया, डी अगर आपका 0 है तो ए एन किसके इक्वल टू हो गया, ए के। तो आपका जो ए एन की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 3.5। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि डी अगर 0 है तो आपका ए एन भी क्या होगा, ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको ये कुछ नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है इन एपी विद डी, आपसे डी पूछा है। अब डी कैसे फाइंड करते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। जो सीरीज होती है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इसमें से अगर मैं A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब A2 आपको क्या दे रखा है, A2 दे रखा है -6 और डी रखा है -10। तो -6 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 4। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इन एपी विथ डी आपका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द 11th टर्म ऑफ एपी, एपी का 11th टर्म पूछा है और आपको A1 A2 A3 A4 चार टर्म दे रखे हैं। जैसे हमको A1, अब एक काम करो, A1 तो दिया है -5, A2 दिया है -5/2 और A3 दिया है 0। अच्छा, सबसे पहले हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए अगर हम चाहे तो A2 माइनस A1 भी तो कर सकते हैं, या A3 माइनस A4 कर सकते, A2 कर सकते हैं, A4 माइनस A3। अब ये मतलब हमें ये पता है कि बाद वाले टर्म में से उससे पहले वाला टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये हो गया, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम क्या करेंगे, अपना डी जो आएगा वो आ जाएगा 5/2। यहां तक डी आ गए। 11th टर्म पूछा है, 11th टर्म क्या होता है, A11, A+10D। ए आपको कितना दिया है -5, डी कितना दिया है 5/2, 2 से कट गया 5 बार, -5 + 25 = हो गया 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आपको डी निकालना है और A11 निकालना है। A11 क्या होता है, A+10D। सभी को पता है कि A11, जैसे हमसे कोई भी टर्म पूछा जाए, A15 पूछा जाए तो A+14D, मतलब एक पीछे वाला लेके चलोगे। A16 पूछा जाए A+15D, A20 A+19D, A50 A+49D। ऐसे अपना A11, तो A11 क्या हो जाएगा, A+10D। ठीक है। द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म इज -2, फर्स्ट टर्म इज -2, मतलब A = -2, कॉमन डिफरेंट इज -2, डी कितना है -2 है। ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, एपी के चार टर्म पूछे, A1 A2 A3 A4। A1 इक्वल टू क्या हो गया, A1 इक्वल टू हो गया आपका -2। A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा A+D। A कितना दिया है -2 और D कितना दिया है -2 -4। A1 A2 A3, A3 हो गया A+2D। A आपको दिया है -2 और D दिया है -2, -2 -4 -6। ऐसे ही आपका A4 हो गया A+3D, तो A -2 और D हो गया आपका -2, तो -2 -6 -8। तो आपकी जो एपी सीरीज हो गई वो हो गई -2 -4 -6 -8। ये आपकी एपी सीरीज हो गई और आपसे यही पूछा गया है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आपसे क्या कहना चाह रहा है। आपको एक एपी सीरीज दे रखी है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंट दिया हुआ है और एपी सीरीज पूछ रहा है। नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी। एपी के शुरू के 16, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब हमको क्या निकालना है, S16 हमको फाइंड करना है। हमको दिया क्या है, ए दिया है, डी दिया है। अब एस एन बराबर क्या होता है, अब एस एन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था। एस एन इक्वल टू दो फॉर्मूले थे, एक तो ये वाला, एक ये वाला कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब हमको एल की वैल्यू दे रखी हो। पर नेक्स्ट ये कब काम करेगा, अगला नेक्स्ट फॉर्मूला काम करेगा ये वाला, और ये हम इस फॉर्मूले में जब हमको ए और डी दिया हो। तो अब हम देखो यूज करेंगे, क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। n क्या है, 16 टर्म, मतलब 16/2, 2a, a आपका 10 हो जाएगा, प्लस n 16 -1 और d हो जाएगा आपका -4। अगर हम d निकालेंगे तो क्या होगा, 6 - 10 कितना हो गया, -4 हो गया। तो अब हम सारी वैल्यू सॉल्व कर देंगे, तो 16/2 8 हो गया, 2 का 10 से 20, ये हो गया 15 इंटू -4, तो 8, 20 माइनस 15 4 जा 60, तो 8 इंटू -40, ये हो गया -320। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया, -320। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा
अच्छा, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए थे, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया था, 16 करा दिया। अब ये वाला देखो, गलती से ऊपर नीचे चलेगी सीरीज। अच्छा, उसका आंसर ये आया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द 21st टर्म ऑफ एपी। एपी का 21st टर्म बताओ जिसका फर्स्ट 2 टर्म दे रखे हैं, मतलब A1 दे रखा है -3 और A2 दे रखा है 4। तो डी क्या होगा, A2 - A1। तो A2 है आपका 4 और A1 है -3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 7। और आपसे पूछ क्या रहा है, 21 पूछ रहा है। तो A21 क्या हो जाएगा, A+20 D। ए आपको कितना दे रखा है, -3 और डी आपको कितना दे रखा है, 7। तो ये हो गया -3, 7 2 जा 14। तो ये हो गया -3 और 7 2 जा 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया 137। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या समझ में आ रहा है आपसे? हमने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर दिया हुआ है। तो हमें A21 पूछा था। A21 क्या होता है, A+20D। अब हमने जब A21 निकाला तो आपका A+20D है। अब A की जगह हमें दिया है -3 और D की जगह कितना दिया है, 4। अब आगे नेक्स्ट हमने इसको करा A+20D, सबकी वैल्यूज रख दी और सॉल्व कर दिया। इन क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में देखिए, सेकेंड टर्म ऑफ AP एंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP, फाइंड सेवंथ टर्म। ये वाला क्वेश्चन समझो। आपसे ये मैं आंसर बताता जा रहा हूं। जैसे इसका आंसर था आपका -137, -137। अब नेक्स्ट देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड टर्म ऑफ AP, मतलब A2 इक्वल टू, इधर करते नीचे, A2 इक्वल टू 137। इसके बाद नेक्स्ट A2 इक्वल टू 137, वो सेकेंड टर्म ऑफ AP 13 एंड फिफ्थ टर्म 25। A2 इक्वल टू 13 और A5 इक्वल टू 25। और आपसे A7 पूछा है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए A2 को क्या लिख सकते हैं, A+D, और A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D। आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो A से A कट गया, 4D में से D कट करे, कितना बचा, 3D बचा। और 25 में से 12 कट करा, 25 में से 13 कट करा तो आपके बचे 12, वो भी माइनस के। तो D की वैल्यू हो गई -12 अपॉन -3, D की वैल्यू हो गई 4। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द A7। A7 क्या होता है, A+60। A आपको कितना दे रखा है, सबसे पहले A निकालना पड़ेगा। तो A आपका क्या होता है, A+D होता है। A2 आपका A+D होता है। A2 13 है, A आपको फाइंड करना है, D आपको 4 दिया है। तो A की वैल्यू हो गई 13 - 4, A इक्वल टू हो गया 9। तो ये हो गया 9 + 6 × 4। तो 9 + 6 4 जा 24। तो ये हो गया 33। आपका A7 जो आया वो आया 33। क्या ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन बी। ये आपका बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP, AP का कौन सा टर्म 210 है, 210। AP का कौन सा टर्म 210 210 है। जैसे हमको A दिया है, A1 A2 A3 A4, और ये आपका क्या हो गया लास्ट AN। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये। इसमें हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि A इक्वल टू दिया है 21, D हम निकालेंगे A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करके। तो A2 दिया है 42, A1 दिया है 21, तो D की वैल्यू हो गई 21। और AN कितना दे रखा है, 210। AN इक्वल टू क्या होता है, A + n - 1 × D, 210। ये मान लो आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है जी, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर हमें तो आता ही नहीं है। इतना तो थोड़ा बहुत आता होगा कि, क्योंकि कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी हो, उसने ये चैप्टर इतना तो पढ़ा होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि एक तो शुरू का चैप्टर होता है
तो स्कूलों में सब करा के बैठते हैं। ए हो गया 21 n-1 और डी की वैल्यू भी क्या है 21 है। 21 प्लस 21 का n से मल्टीप्लाई 21 n और ये हो गया 21 इक्वल टू 210। 21 से 21 कटा 21 n इक्वल टू 210 n की वैल्यू हो गई 10। मतलब इसका आंसर आपका क्या हो गया 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 10। क्या ये समझ में आया? बहुत अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ द कॉमन डिफरेंट ऑफ एपी इज 5। कॉमन डिफरेंट आपको 5 दे रखा है, मतलब डी इक्वल टू 5 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है A18 माइनस A13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A18 को लिख सकते हैं A प्लस 17D, पर ब्रैकेट के अंदर। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमने A18 लिया, A18 क्या होता है A प्लस 17D, और ये लिया A प्लस 12D। अब जब हम इसे ब्रैकेट से खोलेंगे तो देखना क्या चेंज आएगा। यहाँ पे A तो माइनस का हो जाएगा और 12D भी माइनस का हो जाएगा। तो A से A कटा, आपका हो गया 17D माइनस 12D, तो जी हो गया 5D। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 25। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या हुआ, हमने किया नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए 10 में हमसे क्या बोल रहा है, लाइट तो आई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंट ऑफ एपी। कॉमन डिफरेंट ऑफ एपी, अच्छा 10 कराया था अभी, कॉमन डिफरेंट ऑफ एपी। अच्छा, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। A18 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D, A14 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 13D इक्वल टू 32। तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल टू 32। A से A कटा, ये हो गया 4D इक्वल टू 32। तो D इक्वल टू कितना हो गया 8। अब D की वैल्यू 8 हो गई, तो हमसे पूछ क्या रहा, देखो क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है नीचे, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंट, और आपसे ये दिया हुआ था, तो हमने देखो जो दिया था वो हमने रख लिया और इसको सॉल्व किया। तो A18 को लिखा A प्लस 17D और A14 को लिखा A प्लस 13D, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया कि A प्लस 4D इक्वल टू 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंट। देखो दो एपी में सेम कॉमन डिफरेंट है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज माइनस के 1 एंड दैट अ अदर। देखो दो एपी हैं, एक तो -1 से स्टार्ट हो रही है और एक -8 से स्टार्ट हो रही है। चलो, द डिफरेंट ऑफ देयर फोर्थ टर्म। देखो सबसे पहले क्या करो, पहले टर्म का डिफरेंट देखो। हम क्या करें, -1 में से अगर माइनस का 8 कट करें तो कितना हो गया 7 हो गया। पहले टर्म का डिफरेंट कितना हो गया 7। अब आपसे फोर्थ टर्म पूछे या फिफ्थ टर्म पूछे, 10वां पूछे या 11वां पूछे, सबका आंसर जी 7 ही आएगा, सेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे इंपोर्टेंट नोट कर लेना। सेवंथ टर्म ऑफ द 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 12 देखिए। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए, सेवंथ टाइम ऑफ 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स ऑफ सेवंथ टर्म A7 इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू लगा दिया 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो 11th टाइम्स ऑफ 11 टर्म फाइंड इट्स 18th टर्म। अब जो 18th टर्म है वो तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इस कुछ एक क्वेश्चन याद करना, m टाइम्स ऑफ mth टर्म एंड n टाइम्स ऑफ mth टर्म एंड n टाइम्स ऑफ nth टर्म, और amn पूछता है am प्लस n टर्म, तो वो आपसे पूछता है। अब वो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, दोनों सेम है। अब पहले इसका आंसर देखो, a प्लस 7 इंटू ए प्लस 60, A7 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 10d, तो ये हो गया 7a प्लस 7 6 42, ये हो गया 11a प्लस ये हो गया 110t। अब देखना ये पूरा इस 7a और 42 ये इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले सिस्टम को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस के 42d। 11a में से 7a कट करो, जब हम 11a में से 7a कट करेंगे तो आपका बचेगा 4a, और नेक्स्ट है आपका 110 में से आपका 42 कट करेगा तो आपका बचेगा 68d। यहां तक सबके समझ में आया, अच्छे से आ गया। मैंने क्या बोला कि 10a में से 7a कट करा और मैंने 110 में से 42 कट करा, दोनों कट कर दिए। यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया a प्लस 17d, तो ये 4 उधर चला जाएगा तो a प्लस 17d, और ये किसके इक्वल होता है a18 के, किसके इक्वल है a18 के। तो आपसे पूछ रहा था a18 कितना होगा, तो ऐसे ही जब हम am प्लस n निकालेंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन और आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में am और an पूछता है और am प्लस n पूछ लेता है, समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट इज, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो लास्ट से अगर फोर्थ टर्म पूछा जाए तो आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए क्वेश्चन समझो पहले और फिर इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला देखना। देखिए एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो l मतलब लास्ट टर्म, l मतलब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे आपने एक फॉर्म शुरू से जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट से जब हम पढ़ रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया, तो ये हो गया l आपका कितना है 49 माइनस n फोर्थ टर्म है तो 4, और d कितना हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका d जो आ जाएगा वो माइनस के 8 में से माइनस का 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 8 प्लस 11 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये हो गया 49 माइनस 4 माइनस 1 3 इंटू 3, तो 49 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 40। तो आपका फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट कौन सा हो गया 40। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाइज एक्सरसाइज है ये, और एक दो एमसीक्यू आने के चांस रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 40 हो गया। चलो अब आपसे क्या कह रहा है, द फेमस मैथमेटिशियन, क्या बोला, द फेमस मैथमेटिशियन, the famous mathematician associate
द फेमस मैथमेटिशियन associate with the finding the sum of first 100 natural terms। आप अच्छा, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एक फेमस मैथमेटिशियन है, उन्होंने सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल टर्म का एक फॉर्मूला बताया था। अच्छा, अगर हमें शुरू के 100 नेचुरल टर्म का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है? देखो, आपका फॉर्मूला होता है n+1/2। जैसे हमसे बोले कि शुरू के 5 टर्म का सम निकालो, जैसे 1 2 3 4 5, तो आप कैसे निकालोगे? 5+4 9+1 10 और 3 होते 15, ऐसे निकालोगे। पर हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो क्या होगा? n+1/2, एन आपका 5, 5+1 6/2, ये कटा 3 बार, आपका आंसर आ गया 15। तो आपके फॉर्मूले से आएगा। पर ये फॉर्मूला दिया किसने है? अगर हमें 100 का हो या किसी कोई सा भी फॉर्मूला हो, ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये फॉर्मूला दिया था कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने। किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिच गॉस। किसने? कार्ल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉस हो जाएगा। क्या याद रहेगा? याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगर आ गया तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं तो गॉस याद रखने ला, कि जो शुरू के 100 टर्म का फॉर्मूला है वो किसने दिया है? गॉस ने दिया है। ठीक है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -5। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है एंड कॉमन डिफरेंट 2 है, मतलब ए इक्वल टू -5 और डी इक्वल टू 2। फाइंड द फर्स्ट सिक्स्थ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स्थ टर्म। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आपको क्या दिया है और क्या बोल रहा है, समझो। ये आपका क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब देखिए, a इक्वल टू -5, d इक्वल टू 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स। S6 पूछा, x6। देखिए n/2 क्या था फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n 6/2 2 a की a हमें क्या दिया है? -5 प्लस n-1 और d क्या है? 2, तो 6/2, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 3। 6 - 2 6 - 1 6 - 1 हो गया 5, तो ये हो गया 5 इंटू 2, तो ये हो गया 6/2 इंटू -10 प्लस 10, कट गया, आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो फॉर्मूला क्वेश्चन ईजी था, हमें फॉर्मूला लगाया केवल कौन सा? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 करा दिया था मैंने, 16 में करा चुका हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। 16 आता है ना सभी को? करा दिया था। फर्स्ट 16 टर्म पूछे थे, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म हम क्या लगा देंगे? S16 लगा देंगे। ए दिया है, A2 दिया है, डी निकल जाएगा, डी आपका -4 होगा, फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो के शुरू में जब आगे पीछे हो गया था तब मैंने ये कराया था। A1 AN और SN आपको दिया है और N पूछा है। देखिए समझो, बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने लिया यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 में आपसे कह रहा है कि a इक्वल टू 1 और an इक्वल टू 20 और sn इक्वल टू 399। sn इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, an दे रखा है, an मतलब लास्ट टर्म, और जब आपको लास्ट टर्म दे रखा हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो sn इक्वल टू n/2 a प्लस l बोलो या an बोलो,
ठीक है, तो n/2 a प्लस an 20, तो ये हो गया 399, n/2 इंटू 21 इजक्वल टू 399, n की वैल्यू हो गई 399 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 21। अब 21 और 399 आपका डिवाइड जाएगा, तो जब हम इसका डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 19 बार, तो 19 2 जा 38, 38 आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। इसमें देखो किस क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको 5 के मल्टीपल पूछ लेगा, 7 के मल्टीपल पूछ लेगा, 11 के मल्टीपल पूछ लेगा। जितने भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सभी सेम इसी मेथड से होंगे। देखो सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, जैसे आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12 और 15। चलो इजी है तो देखो हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, S5 निकाल लोगे, 5 के 5 मल्टीपल है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दे रखा है, तो 5/2 इंटू 18, 2 से 18 कटा 9 1, 9 5 45, तो इसका आंसर क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या है 9 5 जा 45। क्या ये समझ में आया? आपसे क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का जो आंसर है वो आपका 45 है। ओके, नाउ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आपको आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 कराई जाएगी, पर एपी में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर सकते हैं। आप सभी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नहीं है तो नोट कर लीजिए 8307777209। आपको मैथ से रिलेटेड क्लास 10th का कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे SMS कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आज के सवाल समझ में आए? थोड़े बहुत बेटा MCQ भी देख लो, क्योंकि बोर्ड में आपके 20 MCQ आते हैं और हर चैप्टर में अगर आप NCERT एग्जाम्पलर के MCQ देख लोगे, एग्जाम्पलर बुक के, तो हर चैप्टर में आपको 15-20 15-20 15-20 MCQ दे रखे हैं। तो 15-20 MCQ, 15 चैप्टर 20 पे हुए तो कितने हो गए 300 MCQ हो गए। तो कम से कम इतने देख के तो जाओगे। बाकी अगर क्वेश्चन चेंज भी करते हैं तो आपको हर चैप्टर का मेथड तो पता ही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।